वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है आप तो हम लेके चलेंगे पुस्तक एवं उनके लेखक, और ये पुस्तक एवं उनके लेखक जो होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना कि हम सह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम टाइप नहीं करवाए हैं और डायरेक्ट जो है इसको हम अपने से लिखेंगे ताकि आपके साथ जो है रिवीजन कर सकते हैं मैं भी। तो सबसे पहले आप तो हम बता देना चाहते हैं, इसमें 150 लगभग पुस्तक हम पढ़ाएंगे। 150 में आप तो 96 पुस्तक हम आप तो याद करवा देंगे, बच गया 50 क्वेश्चन। तो इसको आप तो स्वयं याद करना पड़ेगा, समझे ना। तो हम लेट न करेंगे और चलेंगे। आप भी हमारे साथ लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए हम आपके साथ लिख के इस बार लेते आ रहे हैं। चलिए, तो एक पुस्तक हम लेते हैं, एक पुस्तक पहली पुस्तक हम लेते हैं और ये लेते हैं तथा है प्रॉमिस मी डैड। क्या लिखते हैं? प्रॉमिस मी डैड। प्रॉमिस मी डैड। डैड से प्रॉमिस करता है। ये सब इंग्लिश की पुस्तक है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ये इंग्लिश है कि हिंदी है। प्रॉमिस मी डैड यानी कि डैड से प्रॉमिस करता है। डैड से क्या प्रॉमिस करता है भाई? तो डैड से प्रॉमिस करता है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। और अभी सबसे बड़ा आदमी कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। जो बाइडन हिंदी में लिख देते हैं बाइडेन। डैड से प्रॉमिस करता है मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। चलिए, दूसरा पुस्तक है हमारा प्रॉमिस मी डैड जो बाइडन। तो फिर बोला हमारा धर्म में ही पूरा संसार है। देखिए, ये आप तो याद कराने के लिए दे रहे हैं, इसका हिंदी नहीं बता रहा है। होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड, इसको इसी तरह इंग्लिश में आप लिख लीजिए, होम इन द वर्ल्ड। होम मतलब घर, इन द वर्ल्ड पूरा धर्म में ही मेरा पूरा संसार है। अब देखिए, ऐसा तो कोई अर्थशास्त्री ही बोल सकता है, क्योंकि उसको अर्थशास्त्र का नॉलेज रहेगा और वो जो है क्या करेगा, अपना सीबीबी में इन्वेस्टमेंट करेगा या कहीं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, शेयर मार्केट में, और पूरा कमा लेगा। तो कोई भी जो है होम इन द वर्ल्ड कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी घर से बैठे बैठे हर चीज़ कर सकता है, और घर से बैठे बैठे वही कर सकता है जो अर्थशास्त्री होता है, दिमाग लगाएगा। तो ये होता है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। चलिए, तीसरा पुस्तक हम लेके चलते हैं। अब देखिए, तीसरा पुस्तक में हो जाएगा आपका आधार। आधार तो बनवाना, द मेकिंग ऑफ आधार। द मेकिंग ऑफ आधार। आधार कार्ड कहाँ बनाया जाता है? तो पहले आप देखते होंगे कि लाइन लगाते कहीं कहीं बनाया जा सकता है आधार कार्ड। कहाँ बनाया जा सकता है? तो कहीं जो है जो सेवक होगा, मतलब कहने का मतलब है कोई सरकार का सेवक होगा, वही बनाएगा आधार कार्ड। क्या हम आप तो नहीं बना सकते हैं? जो उसका अथॉरिटी ले रहेगा, यानी सेवक के रूप में काम करेगा ग्राहक सेवा केंद्र। ग्राहक सेवा केंद्र में तो हम कर देते हैं ग्राहक सेवा केंद्र के याद रखते हैं राम सेवक शर्मा। इसको क्या याद रखते हैं? राम सेवक शर्मा। सेवक शर्मा याद रहेगा, सेवक याद रखेंगे। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। प्रॉमिस कौन करेगा? जो बड़ा आदमी होगा, और जो बाइडेन बड़ा आदमी है। तो पहला प्रॉमिस मी डैड जो है जो बाइडेन। होम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पूरे जो धर्म में पूरा वर्ल्ड कौन रखेगा? जो अर्थशास्त्री होगा। द मेकिंग ऑफ आधार, आधार कौन बनाएगा? ग्राहक सेवा केंद्र वाला, तो सेवक। इस तरह से रिलेट करते हैं, हम याद करेंगे। चौथा पुस्तक हम लेते हैं इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी, इंडिया की कहानी। इंडिया की कहानी। अब इससे याद क्या रखेंगे? इंडिया की कहानी।
आप तो मालूम होता है इंडिया की कहानी विदेशों में प्रचलित तब हुई जब जो है विमल जलान, जिसका नोट आप हमेशा देखते होंगे, विमल जलान। क्या इंडिया की स्टोरी तब होगी जब जो है हमारा आरबीआई का गवर्नर था विमल जलान। तो विमल जलान से हम याद रखेंगे विमलता जो है वस्त्र पहनेंगे, यानी विमल और रायमंड का जो वस्त्र होता है, तो विमलता भी एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है, ठीक है। और जब ब्रांड वाला पहनेंगे तो तहाँ की स्टोरी याद आएगी, विदेशों की स्टोरी याद आएगी। तो विमल जलान याद रहेगा आप तो। द इंडिया स्टोरी विमल जलान, यानी कि बढ़िया वस्त्र पहनेंगे तो कहाँ जाएंगे आप तो स्टोरी, विदेशों की स्टोरी तो इंडिया स्टोरी विदेशों में याद आएगी। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। अमेठी संग्राम, अमेठी संग्राम। देखिए अमेठी संग्राम, अमेठी संग्राम के लेखक कौन हो जाएंगे सबसे पहले? तो अमेठी संग्राम के जो लेखक आपदा होंगे वहाँ से आप तो मालूम है ये लड़ती थी धुमता जीरा रे बरेली के बाजार में, वहीं पर अमेठी है। तो आप समझ रहे होंगे हम किसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो इस बार अमेठी में बहुत बड़ा राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र से बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत हो गई। तो अमेठी संग्राम पर एक पुस्तक लिखी, कौन? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी नहीं लिखी थी, याद रखिएगा। स्मृति ईरानी वहाँ से जीती थी। स्मृति ईरानी जीत जाती तो बहुत अच्छी हो जाता, मतलब ये लिखती तो बहुत बवाल हो जाता। इसलिए इसको विजयी के रूप में अनंत आदमियों ने लिखा। तो अनंत विजयी, अनंत विजयी, विजयी के रूप में अनंत आदमियों ने लिखा तो क्या होता? अनंत विजयी। आप इस तरह से समझ रहे होंगे। 5 पुस्तक आप तो याद करा दिए। तो एक बार 5वां पुस्तक तो फिर से रिवीजन कर जाते हैं। आप बने रहिए हमारे वीडियो में, एकदम आप तो इजीली याद करवा देंगे। प्रोमिस मी डैड, डैड से कौन प्रोमिस करेगा? जो बड़ा आदमी होगा। तो पहला पुस्तक इस तरह से हम लोग जो है आम बात है जो याद कर लेंगे। प्रोमिस मी डैड तो बड़ा चीज़ हम याद कर लेंगे। होम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में धर के अंदर पूरा वर्ल्ड कौन रखे था? जो अर्थशास्त्री होगा। दूसरा खत्म। आधार बनवानी कहाँ जाएंगे? राम सेवत्य होटल में, सेवत्य होटल जनाहत सेवा केंद्र में। द इंडिया स्टोरी, इंडिया की स्टोरी कब याद आएगी? विदेशों में जब विमल का कपड़ा हम पहनेंगे तो। अमेठी संग्राम जब जो है स्मृति ईरानी जीतेगी तो तैसा जीत होगा, वो अनंत विजयी होगा। तो ये 5 हम याद कर लिए। अब नेक्स्ट 5 फिर हम अभी चलते हैं और याद करते हैं, ठीक है। इस तरह से एकदम बहुत इजी वे में हम धीरे धीरे ले चलेंगे। बहुत टेंशन आपको नहीं करना है, ठीक है। जो टेंशन करना है हम तो करना है। चलिए 6 नंबर हम चलते हैं। आइए 6 नंबर है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। देखिए नेहरू तिब्बत और चाइना के बीच में जो गलती करतूते थे, जो उनका इतिहास रहा था, उनके बारे में ये लिखा गया है। और जब भी है तो नेहरू जी अब दोबारा तो अवतार नहीं लेंगे, तो उससे क्या अवतार सिंह भासिन, नेहरू जो है दोबारा अवतार नहीं लेंगे, मर गए हैं। तो ये होता है अवतार सिंह भासिन, अवतार सिंह भासिन, ठीक है। नेहरू दोबारा अवतार लेने तो नहीं आएंगे, तो इसलिए अवतार सिंह भासिन। 7 नंबर आपका देखिए। 7 नंबर राइट अंडर योर नोज, राइट अंडर योर नोज। तो नाक के नीचे, आपने नाक के नीचे तब आ जाता है, यानी नाक के नीचे मतलब गिर जाना। तो गिर जाएगा तब ना नाक के नीचे, राइट अंडर योर नोज। तो नाक के नीचे आ जाता है, तब आ जाता है नाक के नीचे। तो जब तो गिर जाता है तो क्या होता है? गिर जाता है तो इसका क्या होता? आर गिरिधरन। आर तो ऐसे याद रखेंगे, गिरिधरन। आर याद नहीं भी रखिएगा तो गिरिधरन लिख लीजिएगा, गिरिधरन, ठीक है। 8 में चलिए। अब देखिए अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है?
अयोध्या में जो है भगवान राम था, क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ठीक है, जब विवाह हुआ था तो उस समय अपार भंडारा लगा था। क्या हुआ था? अपार भंडारा। तो माधव भंडारी, माधव भंडारी, अपार भंडारा लगा था तो क्या होता? माधव भंडारी। नेक्स्ट में तो पहला याद करवाएं, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। नेहरू जी दोबारा अवतार नहीं ले सकते हैं तो अवतार सिंह भासिन राइट अंडर योर नोज के नीचे रखिए, मतलब आर गिरिधरन। अयोध्या में भंडारा हुआ था, भंडारे, याद है आपको। अब है आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा। ये पुस्तक सोनू सूद पर लिखा गया है। ठीक है, मैं मसीहा नहीं हूँ। ये पुस्तक जो है सोनू सूद पर, आप जानते हैं। तो ये थी, इस तो लिखने वाले कौन होंगे? तो यहाँ पर आप सोनू सूद बहुत ही फेवरेट आदमी हैं, तो उनके लिए हम तो ट्रीट नहीं बताएंगे आप लोगों तो, आप तो स्वयं याद रखना पड़ेगा। इसका नाम है मीना अय्यर, मीना अय्यर। कौन होगा? मीना अय्यर। 10 नंबर आपका क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब देखिए, लिविंग माउंटेन क्या है? लिविंग माउंटेन। बहुत आदमी तो अक्षर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए। इतना इंग्लिश तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप तो पढ़ाई का तो ही हद नहीं बनता है। ठीक है, तो लिविंग माउंटेन, हम क्या बोले? लिविंग माउंटेन। तो देखिए, जब कोई जिंदा माउंटेन रहता है, जब कोई जिंदा माउंटेन रहता है तो उसमें क्या होता है? अमिट छाप छोड़ दिया जाता है। जो चीज़ का छाप रहेगा उसमें छप जाएगा। ठीक है, तो उसमें अमित, तो इस छाप जो है ना, अमिट छाप जो छूटने वाला नहीं है, तो अमिताभ, अमित से अमिताभ, अधोष। ठीक है, तो इस तरह से फिर से एक बार रिवीजन में हम याद कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। आइए, नेहरू दोबारा अवतार नहीं लेंगे। ठीक है, अवतार सिंह राइट अंडर योर नोज, नोज से नीचे रखिए, तो जब गिर जाएगा तो गिरिधरन। अयोध्या में भंडारा हुआ, भंडारी। नो मसीहा अय्यर जो है ना, तो इसको आप तो याद रखने के लिए बोले हैं लिविंग माउंटेन। लिविंग माउंटेन, लिविंग माउंटेन का मतलब होता है कि अमिट छाप छोड़ना, यानी अमिताभ घोष। तो ये हम टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ किए हैं। फिर हम 5 क्वेश्चन, यानी कि ये हम लगभग 23 क्वेश्चन हम तरह ही देते हैं तो बेहतर रहेगा। आइए, 11 नंबर आप ले चलते हैं। 11 नंबर हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन होता, ये होता वेयर अबाउट। वेयर अबाउट क्या होता? वेयर अबाउट। देखिए, वेयर अबाउट ये क्या है? वेयर मतलब कहाँ, अबाउट बारे में। जहाँ तहाँ महिला लोग धूमता लड़ता लेती है। कहाँ कहाँ तो ही पता नहीं है, तभी यहाँ पर, तभी यहाँ पर, तभी यहाँ पर। तो झुम्पा, झुमता नहीं, झुम्पा, झुम्पा, लाहिरी, लाहिरी। हमारी अभी मैडम रहती तो हम अब तो दिखाते, तो इसे लड़ता लीजिए यहाँ पर, झुम्पा, लाहिरी, याद रखिएगा। ठीक है, द क्रिसमस पिज, द क्रिस्ट, TRIST, क्रिस्टमस पिज। पिज मतलब सूदर, पिज मतलब क्या होता है? सूदर। क्रिसमस का सूदर क्या होता है? जिन्नी तिन्नी लुढ़कते रहता है, जिन्नी तिन्नी लुढ़कते रहता है। तो जे चे, जिन्नी तिन्नी, पिज क्या है? बउआते रहता है, लुढ़कते रहता है। तो रोलिन, इन लिखने में हम ROLLING, ROLLING, रोलिन। जब क्रिसमस का पीज होता है तो इधर उधर अति लुढ़कते रहता है, जिन्ने तिन्ने। इसे भी उधर उधर तो देखिएगा, स्टेशन के अदल बदल में तो इधर उधर होते रहेगा। ठीक ना।
एलिफेंट इन द वोम, एलिफेंट इन द ओम्ब, एलिफेंट, एलिफेंट तो दलित उती में बउआ जा नहीं, तो ये बड़ा स्थान में है क्या। तो तलची, तलची क्या, तोचलिन, तोचलिन। तो देखिए तोचलिन तो याद रखिए, जो उसको चलाता है, जब हाथी तो देखते होंगे तो मार देता है इसी करके, तेज पूंछ देता है उसको। तो एलिफेंट जब उम्ब उतरता है, मतलब जब गुस्सा आता है तो उसको तोंच देता है, मार देता है जजीरी से, तो तोचलिन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तो वेयर अबाउट, जिन्ने तेने लटका लेता है, धूमचा लाहिरी। त्रिष्ट मत पीज, तो जिन्ने तेने जो है रोलिंग करते रहता है। एलिफेंट इन द वोम, वोम मतलब क्या, वो एलिफेंट इन द वोम यानी मतलब अंधाता है या फिर कुछ होता है तो उसको जो है तोचलिंग किया जाता है, तोंच कर दिया जाता है। तो याद रहेगा आप तो ज बेंच, द बेंच, बेंच पर क्या करते हैं, जब बचपन में थे तो उसमें अपने नाम लिख देते थे, जब सियाना हुए तो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख देते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो आई लव यू लिख देते हैं। कहाँ पर, मारतल से, मारतर थे क्या, तो मारतल, द बेंच से लेखक कौन होता है, मेधन मारतेल, मेधन मारतेल। जब बेंच से लेखक कौन होता है, मेधन मारतेल। जितना क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है अनफिनिश्ड ए मोमार, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड ए मेमोयर, अनफिनिश्ड ए मेमोयर, जो फिनिश ना हो, जो फिनिश ना हो। तो प्रियंका चोपड़ा आप याद रखिए, ये आप तो याद रहेगा, इसका हम तो ही ट्रिक नहीं बताएंगे, मतलब बताएंगे तो इस पर बहुत उल्टा पुल्टा कमेंट हम कर देंगे, इसलिए मत बुलवाइए। क्या होता, प्रियंका चोपड़ा। चलिए तो इसको एक बार याद कर लेते हैं, देखते हैं और याद कर लेते हैं, ताकि आप तो एक बार फिर से याद होगा। तो वेयर अबाउट, जन्ने तेने धूमता लपटा लेता है धूमपा, ठीक है। त्रिस्मता पीज तैया होता है, जन्ने तेने रोलिंग करते रहता है तो देते रोलिंग। एलिफेंट इन द वोम, एलिफेंट जब ओम करता है, ऊंधियाता है तो तोंच दिया जाता है एलिफेंट। द बेंच, बेंच पर कौन लिखेगा, मारते लिखे, क्या लिखेगा, अपनी प्रेमिका का नाम। अनफिनिश्ड ए मोमायर, ये आप तो याद करना पड़ेगा आपको, प्रियंका चोपड़ा। 5 और करवा देते हैं, इसके बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है। आइए 16 नंबर चलते हैं। अब देखिए ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स। तो देखिए ब्यूटीफुल थिंग्स, जो बाइडेन के बेटा है, जो बहुत ब्यूटी तो पसंद करते हैं, तो जो बाइडेन के बेटा जो है हंटर बाइडेन, हंटर बाइडेन। बाप सपना पूरा किया अपने पिता था, अब बेटा जो है नालायक बन गया, क्या तो इसे तो ब्यूटीफुल थिंग्स पर ध्यान देता है, समझ लीजिए, ब्यूटीफुल थिंग्स पर ध्यान देता है। तो बाप सपना किया अपने बाप का, ये जो है सपना पूरा ही नहीं किया, क्या। अब देखिए हंटर बाइडेन हो गया, ब्यूटीफुल थिंग्स था। अब देखिए वुहाना मास्टर तलाश, वही वुहाना जहाँ से त्रोनमा आया था, वुहाना। तो वुहाना, वहाना लिख देते हैं, वहाना मास्टर तलाश। अच्छा देखिए तो वुहाना मास्टर तलाश तो बोले, कोविड-19 इसका टीका बना तो भेल्ली, तो वेल्ली, कोविड-19 बना था तो भेल्ली वुहाना था, तो भेल्ली कोविड, याद रहेगा आप तो। 18 नंबर, 18 नंबर क्या हो जाता आप तो, ठीक है। 18 नंबर में हम चलेंगे
अब तो आई एम नो मसीहा बता दिए हैं। चलिए, द लिटिल बुक ऑफ इंटोरेजमेंट, द लिटिल बुक छोटा किताब, ऑफ इनटोरेजमेंट, इनटोरेजमेंट था साहस बनाने वाला, इनटोरेजमेंट साहस बढ़ाने वाला किताब जो है, ये कौन लिखा था? तो जो है बढ़िया लिखा होता आदमी जिसका इतिहास में बहुत बढ़िया नाम होता, तो उसका नाम है दलाई लामा। दलाई लामा। हमने बताया है कि 100 क्वेश्चन हम याद करवाएंगे, आप तो है 50 से एवरेज में याद। तो छोटा बुद्ध का कौन है? दलाई लामा। जब उपदेश, धर्म का उपदेश देंगे तो लोग तुरंत तन्नी दो चीज़ में हो जाते हैं। ठीक है, मोदी जी हमारे हिंदू मुस्लिम तरते तरते जीत जाते हैं, समझ लीजिए, तन्नी दो वर्ड है हिंदू मुस्लिम, बस वही है दलाई लामा। क्या तो ये गलत है क्या? नहीं, नहीं गलत है। तो फिर आगे हम चलते हैं। 14 years विथ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का 40 वर्ष के साथ, यही ना। अब्दुल कलाम दक्षिण भारत में पिल्लई उल्लई बोलता है। तो शिवा थानु पिल्लई, शिवा थानु पिल्लई, शिवा थानु पिल्लई दक्षिण भारत के हैं, इसलिए पिल्लई बोलता है, इसलिए शिवा थानु पिल्लई आप तो होता। ठीक है, तो एक पुस्तक और लेते हैं, विंग्स ऑफ फायर। ये तो आप तो सब तो ये होता, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो जल्दी से आप कमेंट करते, इसमें कमेंट बॉक्स में आप भर दे, आपका इंतज़ार हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा होता है मिशन। 20 प्रश्नों का। आप तो बताएं कि आप तो जितना प्रश्न याद हो चुका है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।